नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आपके बाल पतले और कमजोर हो गए हैं? क्या आपको भी अपने बालों की चिंता होनी शुरू हो गई है? तो घबराइए नहीं। सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। और आज जो विषय है डॉक्टर चौहान, वो है थिनिंग ऑफ हेयर, यानी जो पतले बाल हो रहे हैं या झड़ भी बहुत ज्यादा रहे लोगों के, वॉल्यूम काफी कम हुआ है लोगों का। और खासकर यही समझना चाहूंगी कि आखिर हो क्यों रहा है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कोविड के बाद से ये समस्या काफी बढ़ी है। तो थिनिंग ऑफ हेयर का बड़ा कारण क्या, और कोविड के बाद जो हुआ, क्या उसका कनेक्शन सही है? जी देखिए, बहुत अच्छा विषय आप हर बार लेकर आते हैं और बहुत ही रेलेवेंट मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास भी ये समस्या लेके आते हैं। बालों का पतला होना, जिसको थिनिंग ऑफ हेयर हम आजकल कहते हैं, आजकल एक आम समस्या हो चुकी है बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, डेफिनेटली कोविड के बाद तो बहुत सारे लोग इस रोग से पीड़ित हैं। बहुत तेज़ी से उन्होंने देखा कि उनके बालों में बदलाव हुआ। तो ये हमें समझना है डिटेल में। तो पहले समझ लेते हैं कि क्या इसका रूट कॉज हो सकता है। थिनिंग ऑफ हेयर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो मैं मानता हूँ वो है मानसिक तनाव। इसलिए कोविड से इसका कनेक्शन बनता है। बहुत सारे लोगों को बहुत स्ट्रेस हुआ था। फिजिकल स्ट्रेस भी कारण है, लेकिन मानसिक स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मानसिक तनाव जो है वो हमारे बालों की ग्रोथ साइकिल को डिस्टर्ब करता है। दूसरा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। खासतौर से महिलाओं में, यंग लड़कियों में देख रहा हूँ PCOS, PCOD, थायराइड की प्रॉब्लम्स, मेनोपॉज की प्रॉब्लम्स, या जो मेल्स में भी सेक्स हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, ये भी बालों को पतला करता है। तीसरा है पोषण की कमी। डेफिनेटली थिनिंग ऑफ हेयर जो है उसके और भी बहुत सारे अन्य कारण हो सकते हैं। जैसे कि पोषण की बात की तो आयरन डेफिशिएंसी एक कारण है, विटामिन डी, विटामिन B12, प्रोटीन की कमी, इससे भी बाल हमारे कमज़ोर होते हैं, पतले होते हैं। इसके अलावा जेनेटिक भी है, ये भी समझ लेना, हेरिडिटरी भी इसको मैंने देखा है। लेकिन साथ में भोजन का कनेक्शन भी है। जंक फूड यदि आप खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड का सेवन करते हैं, अल्कोहल बहुत सेवन करते हैं, टबैको का सेवन करते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, या फिर बालों में केमिकल बहुत लगा रहे हैं आजकल लोग, पता नहीं क्या क्या, कई तरह के शैम्पू, जेल्स, हाइलाइटिंग, दुनिया भर के प्रोडक्ट आ गए कि भाई बाल आपके सुंदर हो जाएंगे। वो आपके बालों को ख़राब करते हैं। और अंदर जो केमिकल मेडिसिन खा रहे हैं लोग, वो भी बहुत मात्रा बढ़ गई। लोग हर चीज़ के लिए गोली है, कोलेस्ट्रॉल की गोली, ब्लड प्रेशर की गोली, कोई किसी की गोली। तो आपने देखा होगा इवन जैसे कीमोथेरेपी वगैरह होते हैं, उसमें तो बाल सारे ही गायब हो जाते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार अगर हम बात करें, हम तो आयुर्वेद का एक शो आपको लेके आते हैं, लेकिन आपको एक पूरा नज़रिया देते हैं। उसमें पित्त दोष का प्रकोप ये बहुत बड़ा कारण है। हमारे बालों की जड़ में जब हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं, वहाँ अधिक पित्त जब जम जाता है, तो उससे बालों की जड़ें हमारी कमज़ोर होती हैं। उससे बाल गिरना या बाल पतला होना या बाल सफ़ेद होना भी शुरू हो जाता है। आजकल अगर आप देखें तो अधिकतर युवावस्था में लोग पित्त दोष को बढ़ाने वाले ही मुख्य कारण, वो जो उनके खान पान, लाइफस्टाइल, वही है। अलग अलग एज में कारण अलग अलग भी हो सकते हैं। हेयर फॉल के रीजन अलग होते हैं। ओल्ड एज में वात भी कारण बनता है। जब थोड़ा सा आप 50 के ऊपर जब जाने लगते हैं तो फिर आपके हेयर में ड्राइनेस बहुत होती है, तो ऑयलिंग लोग करते नहीं हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा विस्तार से आपको और डिटेल में इस शो में समझाऊंगा। यदि आपको बालों की समस्या है किसी भी प्रकार की, थिनिंग ऑफ हेयर है, वॉल्यूम कम हो रहा है, पैचेस बन गए, बाल्डनेस हो गया है, एलोपेशिया हो गया है, या फिर बाल ऐसे ही नेचुरली गिर रहे हैं आपके, बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, इमेच्योर, अभी आपकी एज ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपको आयुर्वेद से जुड़ना पड़ेगा। और उसके लिए मैं सीधा कहता हूँ कि कहीं इधर उधर मत भटकिए। आयुर्वेद मतलब जीवा में एक बार आप कनेक्ट कर लीजिए। सेहत का नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं और एक प्रॉपर जो है एक आपसे कंसल्टेशन करके आपके लिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना करके दी जाती है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स। यहाँ आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि बाल अगर पतले हो रहे हैं तो क्या दोबारा ये गुंजाइश है कि बाल फिर से घने और सुंदर हो सके? और दूसरी बात ये, चूंकि डाइट की आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, तो डाइट अगर कहीं से भी इधर उधर है तो ये सीधा असर डालेगा बालों पर। तो क्या डाइट में कुछ तरीके का बदलाव होना चाहिए? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जब हम बात करते हैं तो वो कितना जरूरी हो जाता है हमारे बालों के लिए? तो ये
तमाम जो चीज़ें हमारे दर्शकों को भी समझाइए ताकि वो बेहतर तरीके से समझ सकें। देखिए बिल्कुल समझाएंगे, और मैं तो बार बार ही कहता हूँ कि डेफिनेटली जो है अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं तो वो दोबारा से घने हो सकते हैं। जीवा में हम देखते हैं पूरी दुनिया से बालों की समस्या लेकर के पेशेंट्स आते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट, मैंने पहले भी कहा। लेकिन डेफिनेटली मेडिसिन और ट्रीटमेंट के साथ साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने पूछा है, उसमें डाइट भी फॉलो करनी आवश्यक है, जो कि आजकल नहीं करते लोग। पित्त दोष को कम करने वाली डाइट लेनी चाहिए। गर्म तासीर वाले भोजन, तीखा मिर्च मसालेदार भोजन बालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या खाना है आपको? हरी सब्जियां, पालक बहुत अच्छा है, गाजर बहुत अच्छी, चुकंदर, घर का बना फ्रेश पनीर, काले चने, मूंग का स्प्राउट, सोयाबीन्स, और इसके साथ साथ नट्स यानी कि बादाम, अखरोट का सेवन आपको करना चाहिए, क्योंकि इसमें सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो है, जो बार बार हम कहते हैं कि थोड़ा डिटेल में जाने के लिए आयुर्वेद से जुड़ जाइए। सेहत का नंबर जो आपको हम बार बार बताते हैं उस पर कॉल करिए। जीवा के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन आपको देते हैं। पित्तवर्धक भोजन, चाय, कॉफ़ी, नॉनवेज, एसिडिक, तीखा, प्रॉपर, ये नहीं खाना है। लाइफस्टाइल में ध्यान रखना है, बहुत बिल्कुल रेगुलर लाइफस्टाइल होना चाहिए। रेगुलर ऑयलिंग, कम से कम सप्ताह में 2 बार तिल का तेल या सरसों का तेल, नारियल का तेल या जीवा का भृंगराज तेल बहुत अच्छा है, आंवला तेल बहुत अच्छा है। हमारा एक हेयर टॉनिक आता है। यदि आपको डैंड्रफ है तो नारियल तेल में थोड़ा नींबू का रस मिला के वो लगाइए, या जीवा का नीम शैम्पू आप प्रयोग करिए। आप दही से भी बालों को धोकर देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। मेथी रात को भिगो के उसका पेस्ट बना के उससे बालों को धो सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनली जो है आंवला ज़रूर खाइए, किसी भी रूप में फ्रेश आंवला खाइए, जीवा की आंवला टैबलेट, या फिर जो है आंवले का लेप भी लगा सकते हैं आप। अगर पेट साफ़ नहीं होता है तो त्रिफला बहुत अच्छा है, वो ज़रूर आप लें। और हल्का सुपाच्य पौष्टिक भोजन, ये तो बार बार मैं कहता हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जो लोग आपको हेयर सॉल्यूशन दे रहे हैं, आयुर्वेद का नाम वो ले रहे हैं कि आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है, लेकिन फिर कह रहा हूँ कि अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करेंगे, केवल उस एक कैप्सूल को खा रहे हैं या कोई लगाने वाली चीज़, तो उससे बात नहीं बनती है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक चिकित्सक हूँ। बिल्कुल। तो इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, सनी है अजमेर राजस्थान से। सनी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरी ना उम्र 23 साल है और फिर भी मेरे बाल ना सफेद हो रहे हैं सर। अच्छा, तो आज तो हम बालों के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई, अगर आप सुन रहे हैं तो उनका ज़रूर प्रयोग करिए। और यहाँ पर जो सफ़ेद बालों का जो मेन कारण है, 2 मेन कारण मैं बताऊँ आपको। अगर जड़ पे ही जाना है तो पित्त है, और वैसे जनरल में बताऊँ तो जो केमिकल बालों में हम लगा रहे हैं आजकल, बालों में तेल हम लगाते नहीं है, नेचुरल हेयर केयर हमने बंद कर दी। इसीलिए मैं हेयर केयर की भी बात करता हूँ। तो आपसे हमारे यहाँ जीवा में आयुर्वेदिक तेल है, आयुर्वेदिक शैम्पू है, आयुर्वेदिक लेप हैं, आयुर्वेदिक टॉनिक हैं, आयुर्वेदिक हेयर कंडीशनर, आपको सब चीज़ आयुर्वेदिक आपको अवेलेबल है। केवल जीवा का जो ऑनलाइन स्टोर है वहाँ जा कर के आप मंगाइए, अमेज़ॉन पर चले जाइए, कितनी दुनिया भर की जो हमारी जो आजकल साइट्स हैं जहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, सब जगह हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनका प्रयोग करिए। लेकिन निवेदन ये है कि 23 साल की उम्र में बाल सफ़ेद तो नहीं होने चाहिए। कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ खान पान में भी गड़बड़ कर रहे हैं, उसका भी ध्यान आपको अवश्य रखना पड़ेगा, क्योंकि मेडिसिन का भी हम बात करते हैं, साथ में डाइट की पर भी हम उतना इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि डाइट इज़ ऑल्सो मेडिसिन, फूड इज़ ऑल्सो मेडिसिन। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और ऐसे में बहुत आए हम देखते हैं कि ऐड आते हैं स्वास्थ्य से जुड़े। तो ऐसे में बालों को लेकर भी बहुत सारी कंपनियां ये दावा करती हुई नज़र आती हैं कि क्या समस्या है, पहले उसके बारे में समझना, और फिर उस पर ये सवाल होता है कि आपका क्या स्लीप पैटर्न कैसा है, आप क्या रहे हैं, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, और उसको समझ के उसके बाद वो घर प्रोडक्ट्स को भेज देते हैं। जी। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या लोगों को उस पर भरोसा करना चाहिए? और जब हम जीवा की बात करते हैं तो जीवा में आप बहुत बारीकी से चीज़ों को समझाते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में जीवा पर भरोसा करना क्यों ज़रूरी है लोगों को, ये भी आज हमारे दर्शकों को समझाइए कि क्या कैसे अलग है जीवा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बार बार एक कहता हूँ, कोई भी आपको अगर ऐसा कुछ जादू दिखा रहा है कि भाई ये लगा लो, इससे 3 महीने में आपके बाल इतने लंबे हो जाएंगे,
तो वो उनको तो नहीं समझना। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि बालों का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपको ये समझना है कि आपके बालों की समस्या की जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है। आयुर्वेदिक भाषा में अगर हम कहें तो रोगी की प्रकृति, उसकी आयु, वो कहाँ का रहने वाला है, उसका जेनेटिक सेटअप क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, फूड हैबिट्स कैसी हैं उसकी, यही नहीं उसका मनोबल कैसा है, मानसिक शक्ति, उसका शारीरिक बल कैसा है, ये सब कुछ जान करके, ये तो कुछ चीज़ें बताई, हमारे यहाँ तो पूरा प्रोटोकॉल है। फिर जो है चिकित्सा निर्धारित की जाती है। दूसरा जो है चिकित्सा के नाम पर अगर केवल आपको कोई एक दो कैप्सूल दे दिए या कोई बालों में लगाने के लिए कुछ तेल दे दिया तो उससे बात नहीं बनेगी। मोस्टली लोग समझते ये हैं कि हेयर फॉल केवल जो है एक्सटर्नल लगाने के ऑयल शैम्पू से ठीक हो जाएगा। इसलिए ऑयल्स की तो बहुत ऐड आ रही है आजकल सोशल मीडिया पर कि ये तेल लगा लो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप करके देख लीजिए। अगर आपको पैसा खर्च करना है, वेस्ट करना है तो करके देख लीजिए। हम तो आपको विरोध नहीं करते, रोकते नहीं है। जीवा में तो हम क्या करते हैं, जो आपने कहा कि जीवा में क्यों भरोसा करें। सबसे पहले चाहे आप कुछ भी कहें, आप कहेंगे जी मुझे एक तेल खरीदना, नहीं, पहले कंसल्टेशन करनी है। उसके बाद जो है रूट कॉज एनालिसिस हम करते हैं, उसके अनुसार पर्सनलाइज मेडिसिन बनाते हैं जिसमें तेल भी होता है, टॉनिक्स भी होते हैं, उसमें हेयर लेप भी होता है, उसमें इंटरनल मेडिसिन भी होती हैं। साथ में आपको पर्सनलाइज डाइट, न्यूट्रिशन भी बताया जाता है, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए वो भी बताया जाता है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, इमोशनल के आपकी जो कोई प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे मैनेज करना है। तो पूरा 360 डिग्री सॉल्यूशन है, इसलिए आपको विश्वास जीवा में ज़्यादा होता है। माइंड वेलबींग कोचेज हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, योगाचारी हैं, वो सब जुड़ते हैं आपके साथ। और यही कारण है कि आज जीवा में लाखों लोग पूरे विश्व से अपने आयुर्वेद के इलाज के लिए आते हैं। और जीवा का डेटाबेस, अगर मैं बालों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पिछले 3 वर्ष का आपको हेयर फॉल की समस्या का अगर डेटाबेस बताऊं तो लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ इलाज करवाया उन्होंने। और इसमें मैंने देखा कि 47% युवा वर्ग के, यानी कि बिलो 30 ईयर, ये बड़े चिंता का विषय है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हेयर फॉल की समस्या केवल मध्य वर्ग के या बुजुर्गों के ही नहीं है, आज ये युवाओं की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लेकिन आपको ये जान करके खुशी होगी कि जीवा में हेयर फॉल का जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। युवाओं में तो 80% लोगों को हमने देखा कि उनको रिलीफ डेफिनेटली मिलता है। जो थोड़े से एल्डरली हैं उनमें 70% जो है रिजल्ट मिलता है। तो आयुर्वेद अपनाओ, अपने हेयर फॉल का इलाज अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हेयर इज़ द साइन ऑफ ब्यूटी। तो जीवा में चिकित्सा जो है पर्सनलाइज्ड होती है। ईच पर्सन हैज़ डिफरेंट रीजन ऑफ हेयर फॉल। जीवा में जो प्रोटोकॉल हमने बनाए रूट कॉज बेस्ड प्रोटोकॉल हैं। और जीवा में हेयर फॉल का ट्रीटमेंट कोई OTC प्रोडक्ट हम नहीं बताते। कोई आपने कॉल किया कि हमारा तेल खरीद लो, शैम्पू खरीद लो, वो हमारे यहाँ नहीं है। वो मेंटेनेंस के लिए हम बताते हैं। हमने अभी इस शो में भी बताया आपको कि हमारे कुछ तेल हैं, लेप हैं, शैम्पू हैं, वो आप मेंटेनेंस के लिए और बालों को स्वस्थ रखने के लिए, हेयर केयर के लिए उसको प्रयोग करिए। लेकिन जब कोई समस्या है तो जो हमारे डॉक्टर आपके लिए निर्धारित करेंगे वही आपको लेना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप जीवा को क्यों आप अपनाएं, और जो बाकी चल रहा है सोशल मीडिया पर वहाँ आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, सतर्क रहना है कि कहीं आपका समय वेस्ट ना हो और पैसा वेस्ट ना हो। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या शुगर क्रेविंग ज्यादा होना चिंता की बात है? शुगर क्रेविंग होती है तो क्या करें? आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, एक सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों को शुगर क्रेविंग होती है। जी। तो ये साइन क्या है? क्या इसको चिंतित होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को? और अगर शुगर क्रेविंग हो रही है तो क्या करें और क्या ना करें? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। चिंता की बात तो डेफिनेटली है। यदि शुगर क्रेविंग यानी कि मीठा खाने की बहुत तीव्र इच्छा आपको होती है, उसको क्रेविंग बोलते हैं, तो ये क्या कारण हो सकते हैं ये समझना जरूरी है। सबसे बड़ा कारण जो हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में वो है आजकल जो देख रहे हैं इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस। जब भी बहुत तनाव होता है तो कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है उसमें।
तो दूसरा जो है, अगर शुगर लेवल आपके बॉडी में इम्बैलेंस होते रहते हैं ऊपर नीचे, ये भी एक कारण। नींद की कमी बहुत बड़ा कारण है। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी होना, हार्मोनल इम्बैलेंस और शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण भी कई बार शुगर खाने की इच्छा होती है। रिफाइंड शुगर नहीं खाना है, या रिफाइंड शुगर से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए। आप केला खा लीजिए, खजूर खा लीजिए, या फिर किशमिश खा लीजिए, गुड़ खा सकते हैं, या सीजनल फ्रूट्स जो भी मिलते हैं। गुड़ चना बहुत अच्छा है, मखाना और गुड़ भी खा सकते हैं। यानी कि ऐसी चीज़ें जो रिफाइंड शुगर से नहीं बनी है, उनका सेवन करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, और आपकी जो इच्छा है शुगर खाने की, मीठा खाने की, वो भी संतुष्ट हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौहान आपका। आज भी आपने बहुत ही बारीकी से हमारे दर्शकों को ज्ञान दिया है, और मुझे लगता है ये ज्ञान उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होगा। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें, और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।